sir. The next 15 minutes, we are going to discuss on biomedical waste management, which is a very practical thing, and all of us, we are going to use it during our clinical practice, or if you are posted in a hospital or research center, these things are going to be very, very helpful and useful. That apart, we are getting questions from this segment as well. तो बायोमेडिकल वेस्ट का मतलब क्या है? सिंपल है, हमारे घर में भी कचरे बनते हैं, लेकिन जब हम हॉस्पिटल सेटअप में या किसी रिसर्च सेंटर पे काम कर रहे होते हैं, तो वहां पे जो वेस्ट क्रिएट होता है वो हमारे घर के कचरे से थोड़ा सा अलग होता है, क्योंकि वहां पे मशीनरीज होते हैं, हम बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं, और बैंडेज यूज करते हैं, कॉटन्स यूज करते हैं. सो ये बेसिकली डील विथ सो मेनी ह्यूमन टिश्यूज. सो थोड़ा सा डिफरेंस है. तो हॉस्पिटल का जो वेस्ट और नॉर्मल वेस्ट में थोड़ा डिफरेंस है. वी कॉल इट बायोमेडिकल. बायो मीन्स related to life, right? Suppose there are placenta, organs are being dissected, part of the organs is taken out, like that. So if you talk of this research centers, animal houses are there. Once your study is finished, you need to sacrifice the animal sometime. तो फिर वो कहाँ आप इसको डिस्पोज कहाँ करेंगे? सो ऑल दीज थिंग्स विल बी डिस्कस्ड अंडर बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट. सो देयर इज एन एक्ट व्हिच इज कॉल्ड बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट एक्ट या बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स, व्हिच वाज फॉर्म्ड इन 2016. ये थोड़ा सा आप याद जरूर रखिएगा. दिस वन, बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स या बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट एक्ट 2016. 2018 में इनमें कुछ अमेंडमेंट हुआ है. अमेंडमेंट एंड ऑल दीज थिंग्स आर नॉट वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, बट यू रिमेंबर 2016 बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट रूल was formed in 2016. So AIIMS New Delhi is the first public hospital in India to be authorized under biomedical waste management rules. तो ये सबसे पहले इसको ऑफिशियल तौर पे 100% इम्प्लीमेंट करने वाला जो हॉस्पिटल था, दैट वाज एम्स न्यू दिल्ली. दे वर द फर्स्ट टू इम्प्लीमेंट ऑल दिस रूल, बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स. ये उनका मास्कट है. ये एग्जाम में तो नहीं आएगा, जस्ट इन केस आप कभी केबीसी में जाएंगे, आप डॉक्टर हैं, तो ये आपको एक पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन हो सकता है. ये एम्स का जो बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट टीम है, ये उनका मास्कट है, उनके ब्रांड एम्बेसडर. सबसे पहले एलो बीन्स की बात करते हैं. एलो में क्या आएगा? एलो में आएंगे ह्यूमन, एनिमल, एनाटॉमिकल एंड सॉइल्ड वेस्ट. सॉइल्ड का मतलब क्या है? अगर सपोज आपने कोई ड्रेसिंग किया है, तो उसमें कंटामिनेशन का चांस है. देयर कैन बी ब्लड, देयर कैन बी पॉस, सो इट इज ए सॉइल्ड वेस्ट. ऑल ह्यूमन एंड एनिमल, एनाटॉमिकल एंड सॉइल्ड वेस्ट. यहां पे आप क्या देख रहे हैं? फ्रेंड्स, am I audible? Yes, sir. ये क्या है? Animals. यस, रैट है ये. ओके, हम लोग यस हॉस्पिटल में जैसे एम्स जैसे जगहों पे बहुत सारे रिसर्च भी कंडक्ट होते हैं. अगर कोई टिपिकल मेडिकल रिसर्च सेंटर है, तो वहां पे एनिमल हाउसेस होते हैं. एट मेनी टाइम्स द एनिमल्स आर आल्सो सैक्रिफाइस्ड. तो ये जो सैक्रिफाइस्ड एनिमल है, आप उसको डिस्पोज कैसे करेंगे? अगर ऐसा कोई एनिमल सैक्रिफाइस होता है या डेड होता है, दैट शुड बी कलेक्टेड इन द एलो बीन ओनली. ओके, अगर मैं आपको पूछूं ह्यूमन प्लासेंटा, ये कौन से बीन में आएगा? येलो. एलो. Yellow. कोई भी, अगर कोई मान लीजिए कोई एम्पुटेशन हुआ है, देयर इज अ लिम्ब एम्पुटेशन, तो ये कौन से बीन में आएगा? येलो. Yellow. एलो बीन. ओके, सो ऑल ह्यूमन एंड
animal anatomical waste. Okay, if any organ is partly resected or amputation हुआ है, placenta है, okay, suppose you have removed the uterus, ये किस में आएगा? Yellow. Okay. येलो आपने गॉल ब्लैडर रिमूव किया है, ये किस में आएगा? येलो Yellow. येलो में आएगा. ओके, और व्हाट इज दिस? ब्लड बैग Blood bag. होल ब्लड. ओके, होल ब्लड. सो ब्लड एंड ब्लड स्टेन जितने भी चीजें हैं, दैट विल बी. मैंने आपको ये सवाल पूछा था कि ब्लड बैग आप किसमें? ब्लड बैग्स आर आल्सो सॉइल्ड वेस्ट. ओके, सो दे विल बी डिस्पोज्ड इन येलो बिन. यहां पे थोड़ा और पढ़ते हैं. ह्यूमन एनाटॉमिकल वेस्ट, जिसमें टिश्यूज भी आएंगे, ऑर्गन भी आएंगे एंड बॉडी पार्ट्स भी आएंगे. एनिमल एनाटॉमिकल वेस्ट, जैसे मैंने आप लोगों को दिखाया, अगर आपने कोई रिसर्च कंडक्ट किया है, तो अगर उस आइदर द एनिमल इज डेड और सैक्रिफाइस्ड, या एनी पार्ट ऑफ द एनिमल इज रिमूव्ड, तो फिर उसको भी येलो बिन में ही डिस्पोज किया जाएगा. सॉइल्ड वेस्ट आइटम्स कंटामिनेटेड विथ ब्लड एंड बॉडी फ्लूइड, एनी बॉडी फ्लूइड. ओके, ड्रेसिंग्स आएंगे इसमें, प्लास्टर आएंगे, कॉटन स्वाब्स आएंगे, डिस्कार्डेड लाइनेन आएंगे, मैट्रेसेस आएंगे, बेडिंग्स आएंगे, जो सॉइल्ड हुआ हो. रिमेंबर, अगर वो सॉइल्ड नहीं है, सॉइल्ड का मतलब होता है आइदर दे आर कंटामिनेटेड विथ पॉस, ब्लड और एनी बॉडी फ्लूइड. तो जिसमें अगर ये लगा हो, थोड़ा सा सॉइलिंग हुआ हो, तो फिर ये येलो बीन में ही, येलो बैग में ही डिस्पोज होंगे. ब्लड बैग्स इज कैटेगरिकली रिटन. So initially I also had a lot of confusion. So then I thought कि जो सबसे and all these materials I have taken from the AIIMS न्यू दिल्ली वेबसाइट. उनकी वेबसाइट में एक बुकलेट अवेलेबल है, ये सारा मटेरियल मैंने वहां से लिया है. एम्स से ज्यादा ऑथेंटिक और क्या हो सकता है. मैंने कहा एक बार के लिए ये काम खत्म करते हैं. आई विल गिव यू द इंफॉर्मेशन राइट फ्रॉम द मोस्ट ऑथेंटिक सोर्स. तो यहाँ पे जो लिखा है, यहां से ज्यादा सही कहीं पे कुछ नहीं हो सकता. दीज थिंग्स यू शुड ऑलवेज रिमेंबर. ओके, सो ब्लड एंड ब्लड बैग्स, ब्लड तो एक तरह से ह्यूमन टिश्यू ही हो गया. ओके, एंड सॉइल्ड ब्लड बैग्स विल आल्सो बी डिस्पोज्ड इन केस ऑफ येलो बीन. रेड बीन, बहुत सारे लोगों ने रेड बीन आंसर किया था. रेड बीन में आप क्या डिस्पोज करेंगे? ऑल इन्फेक्टेड प्लास्टिक एंड रबर वेस्ट. इसमें क्या आएंगे? ग्लोव्स आएंगे, जो ट्यूब कलेक्शन के लिए आप यूज करते हो वो आएंगे, ये बॉटल्स आएंगे आईवी फ्लूइड्स की, राइट, कैथेटर्स आएंगे, सिरिंज आएंगे, ये सारे आएंगे इसमें. सो रेड बिन में क्या जाएगा? ऑल इन्फेक्टेड प्लास्टिक रिसाइक्लेबल वेस्ट, जिसको आप रिसाइकिल कर सकते हो. वेस्ट जनरेटेड फ्रॉम ट्यूबिंग्स. हॉस्पिटल में बहुत सारे ट्यूबिंग्स यूज होता है, राइल्स ट्यूब होता है, सो मेनी ट्यूबिंग्स आर बीइंग यूज्ड. सो प्लास्टिक आईवी बॉटल्स, वेदर इट इज नॉर्मल सालाइन, डीएनएस, आरएल, ये सारे जो खाली बॉटल होते हैं, ये भी रेड में ही आएंगे. आईवी ट्यूब्स और आईवी सेट, बीटी सेट, सेंट्रल लाइन, ये सारे आएंगे रेड बिन में. ग्लोब्स, यूरिन बैग्स, कैथेटर्स, ड्रेन्स, सिरिंजेस विदाउट निडल्स, ये सब आएंगे रेड में. ऑल इन्फेक्टेड प्लास्टिक रिसाइक्लेबल वेस्ट, जिनकी रिसाइकलिंग होना है. येलो में हम रिसाइकलिंग की बात नहीं कर रहे थे. येलो में जो आप कलेक्ट करेंगे उसमें कुछ भी चीज रिसाइकल नहीं होगा. दे विल बी केमिकली ट्रीटेड एंड इंसिनरेटेड, जला दिए जाएंगे. ब्लू बीन की बात करते हैं. ब्लू बीन में क्या है? ऑल ब्रोकन एंड कंटामिनेटेड ग्लासवेयर, सिरिंजेस हैं, आई मीन वायल्स हैं, एम्पुल्स हैं, ऐसे बॉटल्स भी हम लोग कई बार यूज करते हैं. तो ऑल दीज ब्रोकन एंड कंटामिनेटेड ग्लासवेयर, they will come in the blue bin.
दो तरह से हो सकते हैं, एक ये प्लास्टिक वाला ब्लू बिन भी हो सकता है और कभी कभी हार्ड कार्डबोर्ड विथ ब्लू लाइंस, ये भी पॉसिबल है। दोनों तरह से इनकी कलेक्शन होता है। सो ब्लू बिन में क्या आएगा, ऑल ग्लास वेस्ट, इन्फेक्टेड ब्रोकन ग्लास बॉटल्स, ब्रोकन और अनब्रोकन ग्लासवेयर एंड वायल्स, एम्पुल्स, एक्सेप्ट साइटोटॉक्सिक वेस्ट। कुछ साइटोटॉक्सिक चीजें भी यूज होता है, आई मीन इन कैंसर ट्रीटमेंट एंड अदर ट्रीटमेंट्स देयर आर फ्यू साइटोटॉक्सिक एजेंट्स। साइटोटॉक्सिक एजेंट भी ब्लू बीन में आएंगे, पर वो स्पेशली मार्क होगा। कहने का मतलब ये है कि साइटोटॉक्सिक, अगर कोई साइटोटॉक्सिक मेडिकेशन है, उसका एम्पुल या भायल को आप बाकी दूसरे ग्लास बॉटल के साथ डिस्पोज नहीं करेंगे, वो अलग से डिस्पोज होगा ब्लू बीन में ही, और उस पे ये लिखा होगा, एक लेबलिंग अलग से होगा, साइटोटॉक्सिक उस पे लिखा होगा। ओके, क्योंकि इसको हैंडल करने का तरीका थोड़ा सा अलग है। सो इट विल बी सेपरेटेड, बाकी ग्लासवेयर के साथ साइटोटॉक्सिक वेस्ट मटेरियल कलेक्ट नहीं होंगे, इवन इफ इट इज आई मीन ए वायल ऑफ ग्लास और एम्पुल ऑफ ग्लास, लेकिन नहीं होगा, ये अलग से कलेक्ट होंगे और उस बीन के ऊपर साइटोटॉक्सिक लिखा रहेगा, क्योंकि इनको जो ट्रीटिंग आई मीन मैनेज करने का जो तरीका है वो बाकियों से थोड़ा सा अलग है। सो रिमेंबर, साइटोटॉक्सिक वेस्ट विल नॉट बी कलेक्टेड अलॉन्ग विथ अदर ग्लासवेयर। ये ग्लास है लेकिन बाकी ग्लासवेयर के साथ इनकी कलेक्शन नहीं होगा, ये अलग से कलेक्ट होंगे। व्हाइट कंटेनर्स, ये क्यों होते हैं? दे आर नॉर्मली पंक्चर प्रूफ, लीक एंड टैंपर प्रूफ। दीज आर फॉर शार्प ऑब्जेक्ट्स, स्कैल्पेल, निडिल और बहुत सारे ऐसे चीजें हैं जो शार्प होते हैं। तो ऐसे चीजों को हम नॉर्मल बैग में या नॉर्मल कंटेनर में डिस्पोज नहीं कर सकते, इनके लिए अलग से व्हाइट कंटेनर यूज होता है, जो पंक्चर प्रूफ होता है, लीक प्रूफ होता है एंड टैंपर प्रूफ होता है। ओके, निडल्स, सो व्हाइट कंटेनर में क्या आएगा? ऑल इन्फेक्टेड शार्प वेस्ट। ओके, अगर मैं आप लोगों को पूछूं कि स्कैल्पेल कहां पे होगा, योर आंसर शुड बी व्हाइट कंटेनर। सो वेस्ट, शार्प्स इंक्लूडिंग मेटल्स, निडल्स, सिरिंजेस विथ फिक्स्ड निडल्स। ये क्या है? बहुत सारे सिरिंज ऐसे आते हैं जहां पे निडिल अलग नहीं कर सकते आप, निडिल उस पर फिक्स होता है। ओके, तो अगर आपको मैं ये पूछूं सिरिंजेस विथ फिक्स्ड निडल्स, योर आंसर शुड बी, क्योंकि ये शार्प ऑब्जेक्ट में आ गया, आप यहां पे निडिल को अलग नहीं कर सकते, सो ये व्हाइट कंटेनर में कलेक्ट होगा। लेकिन अगर हम नॉर्मल सिरिंज की बात करेंगे, ये किस में कलेक्ट होगा? सिरिंज विदाउट निडिल, रेड बिन। रेड Red बिन, bin. वेरी गुड, रेड बिन में होगा। सो निडल्स फ्रॉम निडिल टिप कटर और बर्नर, जो अगर बहुत सारे जगह पे आप निडल का आई मीन निडल कटर या टिप बर्नर यूज होता है, टिप कटर, वहां से जो निकलेगा वो भी व्हाइट कंटेनर में ही आएगा। स्कैल्पेल्स, ब्लेड्स एंड अदर ऑल contaminated sharp objects, so they will be discarded in white container, all infected sharp waste। ब्लैक में जनरल वेस्ट। ओके, अच्छा मैं आप लोगों को एक सवाल पूछता हूं, कोई भी हॉस्पिटल में जो जनरल वेस्ट होता है वो कितना परसेंट होता है, और जो बायोमेडिकल वेस्ट होता है वो कितना परसेंट होता है? परसेंटेज कंट्रीब्यूशन किसका कितना है? जनरल वेस्ट का कितना है, बायोमेडिकल वेस्ट का कितना है? एनी गेस? The general waste is at very low percentage, approx 10% and 90% biomedical. May I know your name? Anamika, sir. ओके, नहीं अनामिका एक्चुअली कभी मतलब टू बी वेरी ऑनेस्ट,
most of the female voices, they appear same to me. So I usually keep asking this. So don't take it otherwise. Anamika ji, I mean the answer is exactly opposite. Okay. So चलिए कोई बात नहीं. Answer any other person who would like to contribute? जो अनामिका जी ने कहा वो मतलब उस पे बात करेंगे. Any other person? जनरल वेस्ट का प्रोडक्शन ज्यादा होता है या बायोमेडिकल वेस्ट का प्रोडक्शन ज्यादा होता है या दोनों इक्वल होते हैं? परसेंटेज कंट्रीब्यूशन किसका कितना है? सर बायोमेडिकल 70% और जनरल 30%. ओके. नॉर्मली हम लोगों को ऐसा लगता है क्योंकि ये हॉस्पिटल है इसमें बायोमेडिकल वेस्ट ही ज्यादा होगा. पर टू योर सरप्राइज इन एनी हॉस्पिटल, आई मीन आई एम टॉकिंग ऑफ एम्स. हाँ बताइए. बायोमेडिकल वेस्ट कम होता है. कम होता है और खाली कम नहीं होता है, बहुत कम होता है. अगर चलिए आपने कम कहा तो परसेंटेज किसका कितना होना चाहिए? बायोमेडिकल का कम होना चाहिए सर, जनरल का ज्यादा. मतलब कम मतलब कितना? मैं परसेंटेज की बात कर रहा हूं. ये कितने परसेंट होगा, वो कितना परसेंट होगा? अप्रोक्सीमेटली 10% सर होगा बायोमेडिकल. अप्रोक्सीमेटली 10%. ओके. आप थोड़ा मतलब आसपास है आंसर के. सी 80% इज जनरल वेस्ट, ओनली 20% इज बायोमेडिकल वेस्ट. ओके. ओनली मतलब और उसमें भी 15% जो आप मतलब जो आप कलेक्ट करेंगे रेड और व्हाट इज दैट, रेड, येलो एंड दिस व्हाइट. 5% का ऐसे वेस्ट होगा जो साइटोटॉक्सिक मटेरियल दिस दैट फलाना, दैट कंट्रीब्यूट्स ओनली लेस देन 5%. So 80% is general waste. Even if in a hospital setup, 80% is general waste. Okay. तो इसमें ये सारे आएंगे, पेपर कप्स, फल के छिलके, bottles, this, that, everything. Okay. So these are all general waste. Food waste, bottles, paper cups, newspapers, everything will come in general cost. I mean general waste. चलिए मैं आपको इसमें एक सवाल पूछता हूं. अगर पेशेंट है, he must be using toothbrush and toothpaste, तो ये किस में आएगा? कौन सी बैग में आएगा? सर ब्लैक में. ब्लैक में, क्योंकि ये जनरल वेस्ट है. ओके. रिमेंबर, ये एक छोटा सा, आपने बहुत सारे राइम्स याद किया होगा बचपन में, और ये एम्स वाला राइम्स मैं आप लोगों को आज सुनाता हूं. ये आप लोगों के लिए थोड़ा हेल्पफुल होगा. येलो हैज ब्लड एंड टिश्यूज डेड, infected plastics and rubber go in red, saps in containers lockable and white. Why lockable? इसकी क्या मतलब है? ये लॉकेबल, Sir, बाकी में तो they हमने are लॉकेबल नहीं कहा. अगर ये लॉकेबल नहीं होगा, ये शार्प ऑब्जेक्ट हैं, ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपोर्ट या जब इसको आप कैरी करते हैं, हैंडल करते हैं, अगर ये कभी फैल गया तो फिर बहुत कुछ गड़बड़ हो सकता है. सो साप्स इन कंटेनर्स लॉकेबल एंड व्हाइट, ब्लू कार्डबोर्ड्स फॉर ग्लासवेयर, दैट्स राइट. द कलर ब्लैक फॉर जनरल वेस्ट, डोंट फॉरगेट दिस इन योर हेस्ट. So I repeat, yellow has blood and tissues dead. Infected plastics and rubber go in red. Saps in containers lockable and white. Blue cardboards for glassware, that's right. The color black for general waste. Don't forget this in your haste. ये मुझे बहुत मतलब प्यारा लगा ये. ओके. आप ये छोटा सा जो 5-6 लाइन की राइम है, अगर आप इसको याद रखेंगे, इसमें से कोई भी क्वेश्चन आएगा कभी भी, यू विल बी एबल टू आंसर.
ओके और ये मेरा कोई अपना क्रिएशन नहीं है, जैसे मैंने कहा कि आई हैव टेकन ऑल दिस मटेरियल directly from the AIIMS New Delhi website only. You see how professional these people are. कभी कभी मैं कुछ चीजें मुझे बहुत इंप्रेस करता है, वो बुकलेट जब मैंने देखा आई सॉ दे आर वेरी प्रोफेशनल पीपल, बहुत प्रोफेशनली इसको इन लोगों ने डिजाइन किया है और इनकी लैंग्वेज, प्रेजेंटेशन, पिक्चर, एवरीथिंग वाज ऑसम। अगर आप हिंदी भाषी हैं तब भी हम आपको निराश नहीं करेंगे। पी में पी मतलब पी फॉर पीले में पट्टी, ओके, लाल पीला पी से आता है, सो पीले में पट्टी, लाल में लचीला प्लास्टिक, सौ में सफेद में सुई और स्काल्पेल, ब से ब्लू में बोतल, पी से पीले में पट्टी, ला से लाल में लचीला प्लास्टिक, स से सफेद में सुई और स्काल्पेल, ब से ब्लू में बोतल, ग्लासवेयर, ओके। सो ये उनका मास्कट है, बहुत बढ़िया डिजाइन जिसने भी बनाया है। तो ये 3 बीन्स कैरी करके चल रहे हैं भाई साहब, हाथ में सैनिटाइजर भी है। तो मुझे ये बड़ा क्रिएटिव लोगो लगा, मुझे लगा कि आप लोगों को जरूर ये दिखाना चाहिए। सो विद दिस आई हैव completed this